आज का जो मेकअप है पार्टी मेकअप है और बहुत ही न्यूट्रल मेकअप किया है मैंने। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हर बार की तरह मैंने इनका अपर लिप्स आईब्रो क्लीन करवाया है, क्योंकि प्रेप हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है अपनी स्किन को, और उसका ख्याल रखना ही चाहिए हमें। अगर हम अच्छे से अपने स्किन को प्रेप नहीं करते तो हमारी जितनी भी मेकअप है वो काली पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रेप करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइजर, जो कि मेरा सेटाफिल मॉइस्चराइजर है। फिर मैंने निक्स का प्राइमर यूज किया है। फिर मैंने आई बेस तैयार किया। आई बेस के लिए मैंने मेकअप स्टूडियो का बेस लिया था, ताकि मेरे जो आईज मेकअप करूँ वो एकदम न्यूट्रल और नेचुरल दिखे। उसके बाद मैंने मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर लिया है और इनके आईज पर मैंने लगाया है। इसके बाद मैं काजल लगा रही हूँ, जो कि क्रेलोन का है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले काजल ही लगाती हूँ बेस तैयार होने के पहले। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी आंखों से पानी निकलती है काजल लगाने के बाद तो फिर हमारा बेस खराब नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले काजल लगाती हूँ। सबसे पहले मैं क्रीज एरिया में आई शेडो लगाकर उसे अच्छे से कर लूंगी ब्लेंड। उसके बाद मैंने लिया है जेल लाइनर ब्लैक कलर का, और उसे भी मैं अच्छे से लगाऊंगी। फिर एक पेंसिल ब्रश लेकर के उसे अच्छे से मैं करूंगी ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करना बहुत जरूरी होता है आईज एरिया पे, ताकि हमारे जो आई शेडो है, हमारे जो आई मेकअप है वो अच्छे से खिल के आए। अब मैंने लिया सुबह ब्रांड का एक आई शेडो, और उसे मैं ब्लैक जेल लाइनर के ऊपर ही लगा रही हूँ, ताकि जो कलर है और अच्छे से दिखे। फिर से मैं अब क्रीज एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने दो ही आई शेडो पैलेट लिया है और उसी से मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया है, जो कि पहला आई शेडो जो है मेरा फॉरएवर 52 का है पैलेट, और दूसरा जो है सुबह का है। अब मैं फिर अगेन मैं फॉरएवर 52 के ही पैलेट से सिमर लेकर के इनके आईबॉल एरिया पे लगा दूंगी। कलर बार का ही मैंने आईलाइनर लगाया है, जो कि हमारा विंग लाइनर है एक छोटा सा। उसे भी अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब हम काजल लगा रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, तो हमें बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है और बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक बार फिर से मेकअप स्टूडियो का ही प्राइमर लगाया, और उसके बाद जाकर के मैं अब कर रही हूँ उनका तैयार बेस। बेस के लिए मैंने मेकअप स्टूडियो का दो कलर लिया था, मिक्स मैच करके इनका बेस तैयार कर रही हूँ, और अच्छे से इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग के लिए मैंने लिया है प्रॉस ब्यूटी का माइक्रोफाइबर ब्लेंडर, जो कि बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इससे परचेज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर है। और उसके बाद ये दूसरी वाली भी जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ वो भी प्रॉस ब्यूटी का ही है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमेशा 2 या 3 ब्यूटी ब्लेंडर रखें। जब भी हम कंटूर करते हैं वो डार्क होती है तो ब्यूटी ब्लेंडर अलग होनी चाहिए, ब्लश करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर अलग होनी चाहिए। मैं हमेशा यही करती हूँ। अब मैं फॉरएवर 52 की कंसीलर पैलेट से करूंगी अब इनका कंटूर, और मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी होता है और हल्के हाथों से आपको करना है। नोज एरिया पे भी मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूंगी, ताकि हमारे जो लाइंस विजिबल ना हो। अब मैं कर रही हूँ हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए मैंने मेकअप स्टूडियो का ही बेस लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अब आप देखोगे अंडर आई के पास में ए क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप देख सकते हो तो मैं ध्यान से इस तरफ आप देख लो, मैं ए क्रिएट कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से वो दिखे। हाईलाइटिंग पॉइंट होती है वो हमारी। अब मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंड 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 ब्लेंड, हमेशा हमें ब्लेंडिंग अच्छी रखनी चाहिए। मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ कि ब्लेंडिंग अच्छी होगी तभी हमारे बेस अच्छी होगी। और जब भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते तो हमारी जो प्रेशर होती है ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना बहुत हल्की होनी चाहिए। इस चीज का हमें माइंड में हमेशा ध्यान रखना। ब्यूटी ब्लेंडर ना तो ज्यादा हमें गीला रखना है, ना तो ज्यादा हमें ड्राई रखना है। इन चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो मेरे हाथों में वो पिक्सी ब्रांड का ब्लशर है, क्रीम ब्लशर हमारा। अब मैं हल्के हल्के हाथों से इनके चिक पे अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रहे कि हमें बहुत ज्यादा ब्लशर नहीं लगाना है, वरना वो ओवर दिखने लगता है। अब मैं उसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, जो कि प्रॉस ब्यूटी ब्लेंडर है, उससे मैं अच्छे से ब्लेंड। मैं हर एक स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो सके, और बहुत ही नजदीकी से भी मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ अपने वीडियोस में। और सबसे ज्यादा आप फोकस करोगे तो मैं ब्लेंड पे ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो आप दूसरी जो ब्यूटी ब्लेंडर देख रहे हैं वो भी प्रॉस की ही है,
और अंडर आई एरिया पे अब मैं इनको कर रही हूँ बेकिंग, जो कि हमारा है मेकअप स्टूडियो का ब्रांड। और मेकअप स्टूडियो का जो पाउडर है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको। जो लूज पाउडर है हमारा, ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है, मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ अभी इनके फेस के ऊपर। वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फाइन है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। ये अराउंड 2500 की आपको मार्केट में मिल जाएगी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी होती है, वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि मुझे कितने का वो ब्यूटी मेकअप स्टूडियो का जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है वो कितने का आया था और कितनी क्वांटिटी है उसमें। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं अच्छे से कर लूंगी पाउडर सेट। पाउडर सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम पाउडर अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो हमारा जो बेस है, जो हमने बेस तैयार किया है, वो अच्छे से लॉक नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हमारा बेस इधर उधर होने लगता है, फिंगर्स और नेल्स के निशान बनने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो आईब्रो डिफाइनिंग की है। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एनास्तासिया का डार्क ब्राउन जेल लाइनर। ये वाकई में बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है गाइस, आप इसका यूज कर सकते हो और आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इसका जो नेचुरल लुक आती है ना, वो कमाल का लुक आता है। आप इसे यूज कर सकते हो, अपने वैनिटी में ऐड भी कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो। मैं हर एक स्टेप आपको दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो सके। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी घर बैठे जो भी हाउस वाइफ है वो इस वीडियो से उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सके। और मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ इस वीडियोस में। अब मैं इनके अंडर आईज एरिया को ब्लेंड कर रही हूँ। डार्क ब्राउन शेड लिया आई शेडो पैलेट से मैंने, और दोनों आंखों में अच्छे से मैं लगाऊंगी और उसे स्मज कर लेंगे। स्मज करना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर लगता है जैसे कि हमने सिर्फ आई शेडो रख दिया उनके आईज पे, तो वो थोड़ा बहुत ही बेकार सा लगता है। तो हमेशा आप स्मज जरूर करें अंडर आई एरिया पे। और अब मैं यूरोप गर्ल का जो पैलेट है, ब्लशर पैलेट है, उससे मैं इनको कर रही हूँ ब्लश। यूरोप गर्ल की भी जो ब्लशर पैलेट है वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसका जो पिगमेंट है और इसके जो कलर्स है वो वाकई में बहुत अच्छे, वार्म भी है, कूल भी है। वार्म, कूल, अंडरटोन सब तरह के आपको न्यूट्रल मिल जाएंगे इस पैलेट में, तो आप इसे यूज कर सकते हो इजीली। और ब्लेंडिंग करना भी बहुत आसान है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया तो मुझे वाकई में ब्लेंडिंग कम लगी, कि इसमें ब्लेंडिंग के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ रहा है। तो आप इसे अच्छे से परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस आई थिंक 1100 की है, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो अच्छा है ये पैलेट। अब जो आप देख रहे हो मैं कंटूर कर रही हूँ। कंटूर करने के लिए मैंने लिया पैक का, ये पैलेट है मेरा कंटूर पैलेट। ये पैलेट भी बहुत ही अच्छा है लेकिन थोड़ा ये महंगा है, एक्सपेंसिव है। मुझे ये 2500 का मिला था। और अभी हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है तो आपको कम प्राइस में मिल सकता है ये। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये कंटूर पैलेट बहुत ही अच्छी है। ये कंटूर पैलेट में आपको हाइलाइटर भी मिलता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ब्लेंडिंग आप देखो, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ब्लेंडिंग पे ज्यादा फोकस करें। और ये ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने इनके ऊपर किया है स्प्रे, और अब मैं कर रही हूँ पाउडर कंटूर इनकी लिप्स पे। कंटूर करने के लिए जो मैंने कंटूर लिया है वो पैक का कंटूर पैलेट था। और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज किया है पैक का लिपस्टिक पैलेट, जो कि बहुत ही अच्छा पैलेट है, और उसे मैं अच्छे से अप्लाई करूंगी। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी ब्रशेस यूज किए हैं, वो जो ब्रांड है मेरा, पहला जो ब्रांड है सुबह का, दूसरा है मेरा पैक का, और तीसरा है स्विस ब्यूटी का। तो तीनों ब्रांड के साथ मिलाकर के मैंने किया है इनका बेस और आई मेकअप। सारे ब्रांड अच्छे हैं, आप यूज कर सकते हो और इसे परचेज भी कर सकते हो। और लिपस्टिक लगाने के बाद जो स्टेप हमारी होगी हाइलाइटिंग की, इनर कॉर्नर की, इनर कॉर्नर का हाइलाइटिंग करने के बाद मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन है, आप देख सकते हैं। अब मेरा मेकअप हो गया है डन। और मेरी मॉडल का मेकअप कंप्लीट होने के बाद हमने अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना और मुझे जरूर बताना कि आपको किस टाइप की, किस तरह के मेकअप से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।